स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। हाल के दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच बढ़ रही नजदीकी बलूचों को रास नहीं आ रही है। पहले बलूच संगठनों ने बलूचिस्तान में अमेरिका को दुर्लभ खनिजों और अन्य संसाधनों के लिए आमंत्रित करने के पाकिस्तान के कदम का विरोध किया, तो अब बलूचिस्तान में अमेरिकी मदद से एक नया बंदरगाह बनाने की अपुष्ट खबरों को लेकर बलूचों में गुस्सा है। आइए आपको इससे जुड़ी पूरी खबर बताते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। बरसों से अमेरिकी तुष्टीकरण से उपेक्षित पाकिस्तान को क्षेत्र के हालात ने ऐसा मौका दिया कि उसके दुरुपयोग पर अब उतारू हो गया है। कभी वो संसाधनों से मालामाल बलूचिस्तान का अमेरिका के साथ सौदा करने की पेशकश करता है, तो कभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित कर उनकी हमदर्दी और आर्थिक सहयोग हासिल करने का जुगाड़ करता है। लेकिन अब अमेरिका को बलूचिस्तान में लाकर बिठाने की फिराक में जुट गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना प्रमुख के कुछ करीबी सलाहकारों की ओर से बलूचिस्तान के पसनी में एक नया बंदरगाह बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत बंदरगाह को रेल संपर्क के माध्यम से बलूचिस्तान में स्थित तांबे एंटीमनी भंडारों से जोड़ा जाएगा। ये खनिज बैटरियों, अग्निरोधी सामग्रियों और मिसाइल निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। इस परियोजना की लागत लगभग 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर आकी गई है, जिसका फंडिंग मॉडल पाकिस्तान और अमेरिका की संयुक्त पहल होगी। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये योजना आधिकारिक सरकारी नीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि सैन्य हलकों द्वारा अमेरिकी अधिकारियों के साथ निजी या अनौपचारिक चर्चाओं में प्रस्तुत की गई थी। अदन की खाड़ी में स्थित तटीय शहर पसनी ग्वादर से लगभग 70 मील और ईरान से 100 मील की दूरी पर स्थित है, जबकि भारत द्वारा विकसित किए जा रहे चाबहार बंदरगाह से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में इस भू राजनीतिक स्थिति के कारण पसनी बंदरगाह की परियोजना का असर चीन और ईरान सहित पूरे क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। पाकिस्तान की इस चाल से चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ग्वादर बंदरगाह की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। चीन ग्वादर के फंडिंग और संचालन में सक्रिय है और इसका पसनी बंदरगाह की योजना के साथ निकटता एक जटिल राजनीतिक समीकरण को जन्म देती है। पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का मकसद अमेरिका को इस क्षेत्र में एक रणनीतिक कदम आगे बढ़ाने का मौका देना है। बंदरगाह के जरिए अमेरिका को अरब सागर और सेंट्रल एशिया के संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। हालांकि पाकिस्तान के सरकारी चैनल की ओर से कहा गया है कि इस पर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है और इस विचार पर कोई भी चर्चा पूरी तरह से खोजपूर्ण थी, लेकिन बलूचिस्तान में इसे लेकर काफी रोष दिखाई दे रहा है। बलूच एकजहती कमेटी ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए इसे बलूचों की भावनाओं के खिलाफ बताया है। कमेटी का कहना है कि बलूच इस सरजमीन के असली मालिक हैं और इससे जुड़ा कोई भी प्रस्तावित सौदा उन्हें अस्वीकार है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, अगर इस खबर की हम बात करें जो मीडिया में आ रही है, सबसे पहले तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप, पसनी बंदरगाह को लेकर के? देखिए, पसनी बंदरगाह में एक तरह से एक कमर्शियल शिपिंग का एक तरह से वो पोर्ट बनाने की बात हो रही है इस खबर के अनुसार। और बात हो रही है कि बलूचिस्तान में जो इतने रिसोर्सेज हैं, हर तरह के रिसोर्सेज बलूचिस्तान में हैं, रेयर अर्थ्स भी है, ऑयल भी है, तो एक तरह से ये अमेरिका की मूव होगी कि इन रिसोर्सेज को वाया पसनी इसको निकाला जाए। उसके सामरिक भी बहुत इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं। एक, ये सीधी सीधी चुनौती चीन को जाती है, चीन के ऊपर। चीन ग्वादर में है और अमेरिकन घुस गए हैं बलूचिस्तान में, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव खास करके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर एक तरह एक खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अब चाइना की मोनोपोली नहीं रहेगी बलूचिस कॉरिडोर्स के लिए। अमेरिका एक विकल्प लेके आ रहा है। और तीसरा इसका पहलू है, चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में मुझे लगता है कि ऐसी मूव से बहुत बड़ी दरार पड़ेगी और खटास पैदा होगी, क्योंकि अमेरिका अगर इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऑल्टरनेटिव बन के आ रहा है तो उसकी महत्वता बहुत और कम होती है। दूसरी बात यह है, और ग्वादर जो पोर्ट है उसके ऊपर असर पड़ता है। दो और देश हैं जो, बल्कि तीन देश इसमें बहुत गहरे रूप से उनके ऊपर असर पड़ता है। एक, भारत। हम नहीं चाहेंगे कि
वहां पर अमेरिका की इतनी तादाद में एक नया पोर्ट बने, क्योंकि उस जो ईरान और अमेरिका के रिश्ते हैं, एक पसनी के आने से उसका असर चाबहार पे भी पड़ सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये भारत के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दूसरी बात यह है कि इसका एक पीछे पॉलिटिकल मैसेज क्या है। पॉलिटिकल मैसेज है कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते और घनिष्ठ बन रहे हैं, जो भारत के हित में नहीं है। अगर हम तीसरी कंट्री जो इफेक्ट होगी, क्योंकि सेंट्रल एशिया की आपने बात की है, वो रूस भी इफेक्ट होगा, क्योंकि वो उसका बैकयार्ड आता है। अब बात आती है कि इस स्थिति में क्या विकल्प हो सकता है स्ट्रेटेजिक सेंस में। तिएनजिन में हमने देखा कि रूस, भारत और चाइना के लीडर्स मिले, तीनों, प्राइम मिनिस्टर मोदी, शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन। क्या इस बात को हमें कुछ और आगे बढ़ाने की जरूरत है? ये जो स्थिति पैदा हो रही है, क्या एक बलूचिस्तान में ऑल्टरनेटिव हो सकता है? क्योंकि बलूच की जो मंशा है वो भी इसके खिलाफ है कि हम आपस में कुछ बातचीत करें, क्योंकि ये जो सिचुएशन बन रही है कि पाकिस्तान की कंसोलिडेशन एक तरह से हो रही है, वो हमारे ये तीनों कंट्रीज के लिए अच्छा नहीं है। अतुल जी, यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि जो बलूच हैं, कहीं ना कहीं पहले वो पाकिस्तान और चीन के संबंधों के कारण वहां पर जो काम चल रहा था उसको लेकर के वो नाराज थे। अब जो खबरें आ रही हैं, जो बलूच संगठन है वो पाकिस्तान अमेरिका के बीच में जो नज़दीकी बढ़ रही है इसको लेकर के नाराज हैं। तो पाकिस्तान बलूचों को कुछ ज्यादा ही नाराज कर रहा है, इसकी क्या कुछ परिणति होगी? क्योंकि अब अगर हम देखें तो बलोच जिस तरह से भावना है वो पहले से ही है कि रिसोर्स नेशनलिज्म पे जाती है कि भाई हमारी जमीन हमारी है, कोई तीसरे देश हमारा जो धन है, एक तरह से मिनरल्स का धन है, वो कोई लूट के नहीं ले जा सकता। तो ये भावना और बढ़ी है रिसोर्स नेशनलिज्म की बलूचों के बीच में। मुझे लगता है कि एक डोमेस्टिक ऑपोजिशन जो है वो अमेरिका के खिलाफ भी जाएगी और पाकिस्तान के खिलाफ भी जाएगी, लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि बलूच को जमीनी तौर पे कौन सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि एक्सटर्नल पावर्स अगर इतनी पावरफुल हैं, पाकिस्तान भी है और उसमें अमेरिका भी है, तो काउंटर कौन देगा? बलूच को कौन सपोर्ट करेगा कि वो एक तरह से चुनौती दे सकें कि ये जो घटनाक्रम चल रहा है उसके खिलाफ जमीनी तौर पे कुछ उसको काउंटर कर सकें। तो मुझे लगता है वो एक गैप है। ज्योग्राफी में देखें, अगर अब नक्शा देखें तो सबसे करीबी जो नेबरिंग कंट्री है वो ईरान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान इस स्थिति में है कि बलूच को इस तरह की सपोर्ट दे सके। तो ये अतुल जी, अंतिम सवाल थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा अतुल जी, कि ये इतिहास में रहा है, पाकिस्तान ने बहुत अमेरिका के नजदीक जाने की, अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये लंबा चल नहीं पाया है। इस बार भी ये काफी खबरों में है। इसका भविष्य क्या होगा इन दोनों देशों के संबंधों का? अब भविष्य में तो इसका कोई बहुत बड़ा फ्यूचर है ही नहीं, क्योंकि अमेरिका भी, आज का अमेरिका ये कोई 1991 का यूनिपोलर वर्ल्ड का मालिक एक तरह से नहीं है। अमेरिका भी कमजोर पड़ा है, चीन आ गया है, मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम आ गए हैं, रूस आ गया है। तो मुझे लगता है कि अब उसका जो विकल्प है वो भी आना शुरू होगा। मुझे नहीं लगता कि ये लास्टिंग इक्वेशन बनेगी। फाइनली जो अंदरूनी स्थिति है पाकिस्तान में, इमरान खान के सपोर्टर्स वगैरह वो नहीं चाहेंगे कि एक बार फिर अमेरिकन की तरफ जाए। तो मुझे नहीं लगता कि, ऑन पेपर तो लगता है ये घनिष्ठ संबंध हो रहे हैं, लेकिन जो आपका सवाल था, मुझे नहीं लगता कि ये लंबा चलेगा। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण